कंस ने निमंत्रण भेजा, अक्रूर जी निमंत्रण पत्र लेकर के आए और निमंत्रण दिया। नंद बाबा ने अपने परिजनों को तैयार किया, कृष्ण बलराम को साथ में लिया और मथुरा में यज्ञ का दर्शन करने के लिए चल पड़े। कंस का निमंत्रण था, तिरस्कार भी नहीं किया जा सकता था। नंद बाबा बहुत सारी उपहार की सामग्रियां लेकर के चले। वृंदावन से मथुरा के लिए जब चले, मथुरा पहुंचे, रास्ते में अक्रूर जी को भगवान ने अपनी दिव्य लीला का दर्शन कराया। अक्रूर जी संबंध में भगवान के चाचा लगते हैं और भगवान के परम भक्त हैं। अक्रूर जी को भगवान ने अपनी दिव्य लीला का दर्शन कराया और जब मथुरा पहुंचे, विश्राम घाट में विश्राम किया। सायंकाल की वेला थी। भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा आपकी अनुमति हो तो हम लोग थोड़ा नगर घूम लें, बच्चों की इच्छा है। ये ठाकुर जी की पुरानी लीला है, जब किसी नए नगर में जाते हैं तो नगर घूमने की इनकी इच्छा होती है। मिथिला में भी गए तो वहां नगर देखने की इच्छा हुई, लेकिन संकोच में गुरुजी से कह नहीं पा रहे थे तो बहाना किसका किया? बोले लक्ष्मण जी का। नाथ लखनपुर देखन चाहिए, नाथ लखनपुर देखन चाहिए, नाथ लखनपुर देखन चाहिए। सकोच डर प्रगट न कहीं, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। शासन पावो तुम्हारे अनुशासन पावो, नगर दिखाय तुरत ले आवो, नगर दिखाय। वही स्थिति यहाँ। भगवान ने नंद बाबा से कहा, आपकी अनुमति मिल जाए तो सखाओं को लेकर हम जाएं, नगर घुमा करके ले आए। नंद बाबा ने कहा, ठीक है बेटा जाओ, लेकिन कहीं कोई झगड़ा झंझट मत करना। जगह जगह पर कंस के सिपाही सैनिक लगे हुए, जैसे जाना वैसे ही आना। कन्हैया ने कहा, हाँ बाबा जैसे जाएंगे वैसे ही आ जाएंगे। बोले ठीक। अब तो भगवान सखाओं को लेकर के चल पड़े। मथुरा में जब लोगों को पता चला कृष्ण बलराम मथुरा की गली में घूम रहे हैं, मथुरा की देवियों ने, स्त्रियों ने अपने अपने प्रासाद पर खड़े होकर, अपने अपने घर के छत पर खड़े होकर भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगीं और भगवान अपने सखाओं के साथ आनंद पूर्वक मथुरा की गलियों में भ्रमण करते। अभ्यवर्सन सौमनस्यैहि प्रमदा बल केशवो। कृष्ण और बलराम के ऊपर मथुरा की गोपियां पुष्प की वर्षा करने लगी। कृष्ण बलराम जा रहे थे, तब तक उधर से कंस का धोबी आ रहा था, कंस के कपड़े धुलता था। कंस के धुले हुए कपड़ों को लेकर के वो आ रहा था। वो तो आगे आगे चल रहा था छड़ी लिए हुए, नौकर पीछे उन कपड़ों को लिए हुए थे। राज धोबी था महाराज, बड़ा भयानक था, काले रंग का, लाल लाल उसकी आंखें, बड़ी बड़ी मूछें, सिर में पगड़ी बांधे हुए, गिद्ध के पंख को उसमें लगाए हुए, काले रंग का वस्त्र धारण किए हुए, एक लोहे की छड़ी लिए हुए, लौह दंड लिए हुए, सबको डांटते हुए सड़क पर चल रहा था। हटो हटो। बड़े रुआब में आ रहा था वो। क्यों? बोले उसको कंस का धोबी होने का ही घमंड था। हम तो कंस के धोबी हैं, कोई ऐसे वैसे जो सामने पड़ जाए सबको डांट देता था। भगवान उधर से आ रहे थे, भगवान ने देखा, भगवान ने सोचा इसको दंड देना चाहिए। भक्तजन कहते हैं कि ये धोबी कोई और नहीं था, ये वही धोबी था जिसने त्रेता युग में श्री जानकी जी के ऊपर झूठा आरोप लगाया था। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। भगवान ने कहा, अरे उस बार तो मैंने इसको दंड नहीं दिया क्योंकि अयोध्या का धोबी था। अयोध्यावासी कैसा भी हो राम जी को बड़ा प्यारा होता है।
अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि, मम धाम दापुरी सुख राशि। अयोध्यावासी राम जी को बड़े प्यारे, प्राणहु ते प्रिय लागहि सब कह राम कृपाल। और अयोध्यावासियों को राम जी भी प्राण से ज्यादा प्रिय। राम जी ने उस समय उस धोबी को दंड नहीं दिया, लेकिन मन में तो कशक थी भगवान के, इसने मेरी जानकी के ऊपर झूठा आरोप लगाया, समय आएगा मैं इसे दंड दूंगा। मथुरा में वही कंस का धोबी बनकर के प्रकट हुआ। भगवान ने देखा, भगवान ने सोचा इसे दंड देना चाहिए। सामने पहुंच गए, धोबी ने कहा हटो सामने से। भगवान ने कहा ये जो कपड़े लिए हो लाओ मुझे दे दो। धोबी ने कहा तुम्हें क्यों दे दें, ये राजा के वस्त्र हैं, ऐसे वस्त्र राजा महाराजा पहनते हैं, तुम्हारे जैसे जंगली लोग, गांव के गंवार लोग नहीं पहनते। ऐसे ही कहा उस धोबी ने भगवान को। ईदृशान नेव वासांसी नित्यम गिरि बने चराह, तुम्हारे जैसे जंगली गंवार लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते। इतना कहना था कि भगवान को क्रोध आया। भगवान ने उछल करके उसके कनपटे पर एक थप्पड़ मारा, तड़ाक, मस्तक कट करके धड़ से अलग हो गया धोबी का। क्योंकि ठाकुर जी तो 10 वर्ष के थे और वो धोबी हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा लंबा चौड़ा था, उसके कनपटे तक भगवान का हाथ पहुंचता ही नहीं, इसलिए ठाकुर जी को उछल करके मारना पड़ा। ठाकुर जी उछले और मारे पड़ाक से, उसको गला अलग हो गया, धड़ से मर गया। सारे कपड़े छोड़ करके उसके नौकर जो सेवक थे भाग गए। भगवान ने कहा ले लो कपड़े। सब सखाओं ने कपड़े ले लिए, राजसी वस्त्र पहनने लगे। अब कपड़े ऐसे थे महाराज बड़े बड़े कंस के कुर्ता के दोनों बाह में मनसुखा ने अपने दोनों पांव डाले। मनसुखा ने कहा कन्हैया कपड़े तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये कैसे पहने जाते हैं, कभी पहने नहीं थे गांव के बालक ब्रजवासी। तब तक मथुरा में एक दर्जी भगवान का भक्त था, बड़ा प्रेमी था। वो देख रहा था, वो पूरे परिवार के सहित आया। उसके परिवार के सब लोग यही काम करते थे, कपड़ा सिलना। और खाली हाथ नहीं आया, कैंची लेकर के आया, सुई लेकर के आया, धागा लेकर के आया। उसने कहा प्रभु थोड़ा अवसर हमें दें, इन कपड़ों को मैं आपके और आपके सखाओं के अनुकूल बना देता हूं। फटाफट उन कपड़ों को काट करके, छोटा करके, सी करके सखाओं के अनुकूल बना दिया। अब उन कपड़ों को भगवान कृष्ण बलराम ने, सखाओं ने पहन लिया। कैसे पहना, बोले नीचे अपने कपड़े थे, ऊपर से कंस के कपड़े पहन लिए। ये भगवान की चतुराई थी, क्योंकि आगे लड़ाई होने वाली। लड़ाई में कितनों को मारना है और मारपीट होगी तो खून के छींटे पड़ेंगे, और अपने कपड़े पर पड़ेंगे तो बाबा पूछेंगे ये सब कहां से तुम बदमाशी करके आए। नंद बाबा को क्या जवाब देंगे, बोले ऊपर से कपड़ा रहेगा कंस का और खून के छींटे पड़ेंगे, बाद में इन कपड़ों को उतार करके फेंक देंगे और नंद बाबा के पास पहुंच जाएंगे। उन कपड़ों को पहन लिया और चल पड़े। वहीं मथुरा में एक धोबी रहता था, वो माली, उसका नाम था सुदामा। सुदामा नाम का माली भगवान का परम प्रेमी भक्त, फूलों की माला बनाता था। भगवान उसके द्वार पर पहुंचे। वो माली बड़ा विचित्र भक्त था, फूल तो बेचता था, माला बेचता था, लेकिन उसकी शर्त बड़ी विचित्र थी। कोई व्यक्ति उसके दरवाजे पर फूल लेने जाए तो वो पूछता था किस लिए फूल लेने आए हो। अगर व्यक्ति बता दे कि हम अपने घर को सजाने के लिए ले जा रहे हैं, अपनी प्रियतमा के मस्तक में लगाने के लिए ले जा रहे हैं, किसी मरे हुए व्यक्ति की चिता पर चढ़ाने के लिए पुष्प ले जा रहे हैं, तो वो माली जो था वो भगा देता था, बोले चले जाओ मेरे यहां फूल नहीं। अगर भगवान के लिए पुष्प ले जाना चाहते हो तो पुष्प ले जाओ। केवल भगवान के लिए ही वो पुष्प की खेती करता था और पुष्प को चुन करके पवित्र हाथों से उन पुष्पों का संग्रह करके दुकान पर बैठता था
और जो भगवान के लिए पुष्प लेने आए उसको उसकी इच्छा के अनुकूल पुष्प दे देता था और कहता था जो तुम्हें देना हो दे दो, कोई कीमत नहीं। उसके इस स्वधर्म के व्यापार से भगवान प्रसन्न हुए और स्वयं भगवान उसके द्वार पर चल करके गए। सुदामा माली से भगवान ने कहा, भक्त हमें भी माला पहनाओ। सुदामा माली ने सुंदर माला भगवान को पहनाई, बलराम जी को पहनाई, सखाओं को पहनाया, कपड़े नए हो गए, ऊपर से सुंदर माला हो गई। अब भगवान वहां से अपनी सखा मंडली लेकर के आगे चले। भगवान मन में सोचने लगे, माला तो हो गई लेकिन मत्थे पर चंदन हो जाए तब शोभा होगी। बहुत बढ़िया कपड़ा पहन लो, सोने चांदी हीरे मोती की माला पहन लो, लेकिन मस्तक पर चंदन नहीं है तो आपकी शोभा नहीं होगी। भगवान ने सोचा मत्थे पर थोड़ा चंदन भी लग जाए। अब चंदन कहाँ मिले? तब तक उधर से कुब्जा आ रही थी, 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी, कंस की दासी थी, कंस के लिए चंदन ले जा रही थी। भगवान मिल गए। भगवान ने कुब्जा से कहा, सखी ये चंदन दोगी? कुब्जा प्रसन्न हो गई। उसने कहा, श्याम सुंदर चंदन तो मैं आपको दूंगी, लेकिन इस चंदनवारी के सहित चंदन स्वीकार करो। अगर इस चंदनवाली को भी आप स्वीकार कर लो तो मैं आपको चंदन दे दूं। चंदनवारी सहित लेहु चंदन यदुनंदन, हे यदुनंदन इस चंदनवारी को भी आप स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा ठीक। कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया। फिर भगवान ने कुब्जा के दोनों पांव पर अपने दोनों पांव रखे, उसके कुबड़ पर अपना हाथ लगाया और ठुड्डी पर 2 उंगली लगाई और खट का झटका दिया। 3 जगह से टेढ़ी जो कुब्जा थी वो परम सुंदरी हो गई, सीधी हो गई। उस कुबड़ी को सुंदरी बना दिया भगवान ने। ऋज्वी कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम, अपने दर्शन का फल प्रदान किया, कुब्जा को परम सुंदरी बना दी। इसके बाद भगवान वहां से आगे बढ़े। जहां पर यज्ञ हो रहा था वहां भगवान शंकर का एक धनुष रखा था। भगवान कृष्ण ने जाकर के उस धनुष को तोड़ दिया। सिपाही सैनिक लड़ाई करने के लिए आ गए, उन सबको मार डाला। बाद में उस टूटे हुए धनुष को वहीं रखकर कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ लौट करके आ गए। नंद बाबा को कुछ पता ही नहीं चला कि बच्चों ने आज कितना बड़ा करामात मथुरा में घूम के किया है। कंस को पता चला, धोबी मारा गया। कुब्जा से चंदन छीन लिया कृष्ण ने, धनुष तोड़ दिया, सैनिकों को मार डाला। कंस को अपनी मृत्यु दिखाई पड़ने लगी। कंस ने कुबलयापीड नाम के हाथी को मदिरा पिलाकर महल के द्वार पर खड़ा कर दिया। एक हाथी था कंस के पास जिसका नाम था कुबलयापीड। कंस के ससुर जरासंध ने उस हाथी को दहेज में दिया था। बड़ा पराक्रमी गजराज था। उस गजराज को रात भर मदिरा पिलाई गई और सवेरे महल के द्वार पर खड़ा कर दिया कंस ने। कृष्ण बलराम आएंगे, ये हाथी उनको कुचल करके मार डालेगा। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ जब महल में प्रविष्ट होने लगे, हाथी सामने झूम रहा था। भगवान ने महावत से कहा, हाथी को हटाओ। महावत ने कहा, यह हाथी नहीं हटेगा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि अगर यह हाथी नहीं हटा तो नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम, इस हाथी के सहित मैं तुमको जमपुरी पहुंचा दूंगा। अगर हाथी तुमने नहीं हटाया तो इस हाथी के सहित मैं तुमको जमपुरी पहुंचा दूंगा। महावत को क्रोध आ गया। महावत ने हाथी को इशारा कर दिया। हाथी दौड़ पड़ा भगवान को मारने के लिए। थोड़ी दूर भगवान भागे, जमीन में लेट गए। हाथी ने सोचा बच्चा गिर गया है, इसको दांतों से दबा दें। अपनी सूंड और दांत से दबाने चला, तब तक भगवान सरक करके उसके पैरों के बीच से पीछे निकल आए। दोनों पैरों के बीच से नीचे निकल आए, बाहर पीछे। वो हाथी की आंख बहुत छोटी होती, वो चारों तरफ नहीं देख पाता। सूंड से सूंघने लगा इधर उधर, वो बच्चा गया किधर।
और उसके पैरों के बीच से भगवान निकल गए और पीछे जाकर के उसकी पूंछ को पकड़ लिया। पुच्छे प्रगृह्यति बलम धनुष पंचविंशति, उस गजराज की पूंछ को पकड़ करके भगवान पीछे की तरफ खींचने लगे। जब पूंछ पकड़ करके खींचने लगे तो हाथी चिघाड़ने लगा, क्योंकि हाथी के शरीर में सबसे पतला अंग अगर कोई होता है तो पूंछ होती है। हाथी को लगा कहीं हमारी पूंछ उखड़ न जाए, लेकिन ये तो ठाकुर जी हैं, बड़े बड़े की पूंछ उखाड़ देने वाले। गजराज उल्टे पांव पीछे की तरफ सरकने लगा, भगवान खींचने लगे, खींचते खींचते 100 हाथ उसको लेकर के चले गए। धनुषः पंचविंशति, अंत में पूंछ को छोड़ दिया भगवान ने, सामने आ गए, उसकी सूंड को पकड़ा, उठा करके पटक दिया। जैसे पुआल के गट्ठर को, रुई की तकिया को बच्चे उठा करके पटक देते हैं, उसी प्रकार उतने बड़े गजराज को उठा करके भगवान ने पटक, उसकी सूंड पर अपने पैर को रखा और दोनों दांत पकड़ करके उखाड़ लिया इसे, और उन्हीं दांतों को गजराज के शरीर में चुभो दिया। गजराज की तो मृत्यु हो गई। फिर वो दोनों दांत, एक दांत बलराम जी ने ले लिया, एक कन्हैया कृष्ण ने ले लिया, कंधे पर रख लिया। ताजा ताजा दांत, उससे खून टपक रहा था। दांत की नोक को इधर से पकड़ा और पीछे रक्त चू रहा। दोनों भाई गजदंत को लेकर जब कंस के सभा में प्रविष्ट हुए, कंस की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, थर थर कांपने लगे। कंस को अपनी मृत्यु दिखाई पड़ने लगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो थे, उन्हें लग रहा था साक्षात परम तत्व आ रहे हैं। पहलवानों को लग रहा था कि वज्र के समान कोई पुरुष आ रहा है। स्त्रियों को लग रहा था साक्षात कंदर्प आ रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, मल्लानाम असनिर्नृणाम नरवरो, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो शताम क्षितिभुजाम, शास्ता स्वपित्रो शिशुः, मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम, तत्त्वं परम योगिनाम, वृष्णीनाम परदेव देति विदितो रंगम गतः साग्रजः। अपने अग्रज के सहित भगवान जब रंगशाला में प्रविष्ट हुए, कंस को लगा मेरी मृत्यु आ गई। भीतर से तो डर रहा था, लेकिन कंस ने नेतागिरी वाला भाषण शुरू किया। नेतागिरी का जो भाषण होता है, भीतर से कुछ और, वाणी में कुछ और। कंस ने कहा, आओ वीरों, तुम्हारे जैसे वीर मेरे राज्य में हैं, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। आज तुम्हारी वीरता, तुम्हारा पराक्रम हमारी प्रजा भी देखेगी। ये सब कह करके कंस ने कहा, ये मेरे दरबार में चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल, ये बड़े बड़े वीर हैं, इनके साथ तुम्हारा मल्ल युद्ध हो और हम सभी लोग इसका आनंद लें, इस लीला को, इस क्रीड़ा को देखें। कंस की योजना थी कि ये बड़े बड़े पहलवान कुश्ती के बहाने कृष्ण बलराम को मार देंगे। भगवान उतर गए अखाड़े में, चाणूर आया, भगवान से हाथ मिलाया, मुष्टिक बलराम जी से हाथ मिलाया। दोनों भाई भिड़ गए, भगवान ने चाणूर को मार डाला। बलराम जी ने देखा कन्हैया ने बाजी मार दी, मैं तो पीछे रह गया। बलराम जी ने भी मुष्टिक को उठाया और उठा करके पटका। धोबिया पाट जो कुश्ती में होता है, उठा करके पटका और एक ही बार में मुष्टिक का भी काम थमा। फिर दो पहलवान आ गए, सल, तोशल, उनको भी भगवान ने मार डाला। अंत में कंस पागल हो गया। कंस की आंखों के सामने ये बड़े बड़े वीर जब मारे गए तो कंस चिल्लाने लगा, मारो मारो, पकड़ लो, जाने मत दो इनको, ये मेरे शत्रु हैं। ऐसे ही चिल्लाने लगा। कंस ने कहा, निस्सारयत दुर्वृत्तौ, ये दोनों जो दुर्वृत्त हैं, दुराचारी हैं, इनको बंदी बना लो। धनम हरत गोपानाम नंदम बदनीत दुर्मतिम, इन गोपों का धन हरण कर लो, इस नंद को भी बंदी बना लो, इसने मेरे शत्रु को आश्रय दिया है। कंस ऐसे बक 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 करने लगा। भगवान ने कहा, बस अब तुम्हारा अंत आ गया। भगवान दौड़ पड़े। एक मंच बना हुआ था, उस मंच के ऊपर कंस बैठा था। भगवान दौड़ करके उस मंच पर चढ़ गए
कंस उठ करके भागने का प्रयत्न करता, कुछ करता, तब तक भगवान ने एक थप्पड़ मारी, मुकुट जाकर के उधर गिरा। कंस के केश को पकड़ लिया भगवान ने और ऐसे उठाया और उठा करके उसी मंच से अखाड़ा में फेंक दिया। नीचे अखाड़ा बना था बहुत बड़ा। जब अखाड़ा में फेंक दिया, कंस को फेंकने के बाद भगवान ने भी उसी मंच से छलांग लगाई और ऐसा सटीक निशाना कि भगवान ने मंच से छलांग लगाई तो आकर के कंस की छाती पर गिरे धम्म से, और इतनी जोर से कूदे कंस की छाती पर कि इतने में ही कंस का राम नाम सत्य हो गया। बक बक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर, लीन्ही चोटी पकर धम्म ते कूदे नटवर। मामा नीचे गिर्यो भांजो ऊपर आयो, और प्रभुतन परसत तुरत परम पद मामा पायो। बक बक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर, बक बक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर। धम्म ते कूदे नटवर, लीनी चोटी पकर धम्म ते कूदे नटवर। मामा नीचे गिर्यो भांजो ऊपर आयो, मामा नीचे गिर्यो भांजो ऊपर आयो। प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो। प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो। परम पद मामा पायो। परम पद मामा पायो। परम पद मामा तुरत हरि उछरे ऊपर, बक बक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर। पकर धम्म ते कूदे नटवर, लीनी चोटी पकर धम्म ते कूदे नटवर। मामा नीचे मामा नीचे गिर्यो भांजो ऊपर आयो। प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो। परम पद मामा पायो। कंस के और जो भाई थे वो भी लड़ने के लिए आ गए। उन सबको भगवान ने मार डाला। कंस के कारागार में बंद महाराज उग्रसेन को मुक्त करा करके मथुरा की गद्दी पर बैठा दिया। अपने माता पिता देवकी वसुदेव को कारागार से भगवान ने मुक्त कराया। नंद बाबा को समझा बुझा करके विदा कर दिया। बाबा आप तो गोकुल पधारो, वृंदावन पधारो, अब हम मथुरा में रह करके कुछ लीला करेंगे। और फिर भगवान मथुरा में अपने माता पिता देवकी वसुदेव के साथ रहने लगे। कंस का अंतिम संस्कार हुआ। भगवान ने, कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने अपने मामा जी को कंधा दिया है, उनकी अर्थी उठाई, घाट तक ले गए, सब संस्कार विधि पूर्वक करवाया। और फिर कृष्ण बलराम मथुरा में अपने मामा जी को अपने माता पिता के साथ देवकी वसुदेव के साथ रहने लगे। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। सांदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ने गए दोनों भाई और 64 दिनों में समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। अल्पकाल विद्या सब आई। और 64 दिनों में समस्त विद्याओं को प्राप्त करके गुरु जी को अद्भुत दक्षिणा दी। क्या दक्षिणा दी? बोले गुरु जी के जो पुत्र थे वो मर गए थे, समुद्र में डूब करके मर गए थे। अपने गुरु जी के पुत्र को उसी रूप में जीवित करके और ला करके अपनी गुरु माता के चरणों में समर्पित कर दी। ये कृष्ण का असाधारण सामर्थ्य है। वर्षों पूर्व बालक की मृत्यु हो गई थी और उसी रूप में ला करके उपस्थित कर दिया। माता ने, गुरु माता ने और गुरुदेव ने अद्भुत आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान मथुरा में रहते हुए महाराज उग्रसेन के राज्य में सहयोग करने लगे। उद्धव को अपना संदेश वाहक बना करके भगवान ने वृंदावन भेजा गोपियों को संदेश देने के लिए। उद्धव जी आए थे गोपियों को ज्ञान सिखाने के लिए, लेकिन गोपियों के प्रेम को देखकर उद्धव जी महाराज रुक गए और 6 महीने रहे वृंदावन में। ऊधव सूधव है गयो सुन गोपिन के बैन,
गोपियों की वाणी सुनकर, उनके प्रवचन को सुनकर, उनकी लीलाओं को सुनकर उद्धव जी महाराज भी भगवान के प्रेम में डूब गए। 6 महीने वृंदावन में रहे और बाद में लौट करके मथुरा आए।